अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग विद ईशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद गुज़र चुकी है और ईद के बाद काम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जो कपड़े ईद पर पहने वो कपड़े सब गंदे हुए हैं, जो हमने शादी पर पहने वो भी सब धोने वाले हैं। और ये मेरा बेटा उठ चुका है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको भी फ़ीवर है, इसको भी फ़ीवर है, ये दोनों बीमार हुए हैं। शादी ने हमें बीमार कर दिया। ये जो आप ब्रीफकेस देख रहे हैं ये हम लेके गए हुए थे शादी पर, और इसकी हालत देखें क्या हो गई है, गंदा हो गया सारा। तो इस ब्रीफकेस को खोलते हैं, इसमें से कपड़े निकालते हैं, बल्कि पहले ऐसा करते हैं हम बिस्तर उठा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम इस ब्रीफकेस को खोलेंगे और इसमें से कपड़े जूते अलग अलग करेंगे। कपड़े तो सारे धोने वाले हैं क्योंकि शादी पे पहनते रहे हैं, तो वो कपड़े इसमें से निकालेंगे, जूते निकाल के साइड करेंगे। और ये जो मेरी मेहंदी आप देख रहे हैं, ये वहाँ दुल्हन को मेहंदी लगाने आई हुई थी एक, तो उन्होंने मुझे भी लगाई। कहती है मैं आपको मेहंदी लगाना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी छोटी बेटी है, वो तंग करेगी तो वो मुझे नहीं लगाने देती। कहती नहीं, मैं वेट कर लूँगी। फिर वो लड़की मेरा वेट करती रही, तकरीबन कोई आधा पौना घंटा मुझे लगा अपनी बेटी को सुलाने में, और वो बैठी रही वहीं पर। मुझे कहती है मैं आपके दोनों हाथों पे और दोनों पाँव पे मेहंदी लगा के जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे इतनी मेहंदी नहीं लगवानी है, मेरी शादी नहीं है, मेरी हो चुकी है। तो फिर मैंने उससे एक हाथ पे लगवा ली उसकी खुशी के लिए। तो फिर उसने मुझसे इसके चार्जेस भी नहीं लिए थे। कहती नहीं, आप हमारी मेहमान हैं, तो मैंने आपको फ़र्स्ट टाइम देखा है, मैं आपसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ, तो बस ये चलें आप मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लें। तो चलें ठीक है। ये देखें, ये सारा गंद पड़ा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं, ये कपड़े खोलने हैं, बहुत सारे काम हैं आज हमारे करने वाले, तो बस करते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते जाएंगे। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। 2000 years later। मुसलसल काम करने के बाद अभी मेरे काम ख़त्म हुए हैं, सफाइयाँ वगैरह सारी कंप्लीट हुई हैं, सारी डस्टिंग वगैरह करके। अब मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा मुझे मेरी ट्यूशन वाले टीचर से मिला के ले आओ, कितने दिन से मैं नहीं गया। कहाँ जा रहे हो आप? हिफ्ज़ा सिद्रा के घर। तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है, शदीद, और धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें ज़रा, वो दूर हमारे गांव की डिस्पेंसरी है, वो भी आपको दिखाएंगे कभी, मैंने अभी खुद भी नहीं देखी हुई। पीछे हटो, गेट बंद करो। बस दरवाज़ा बंद करते हैं और चलते हैं। चलो, अभी मैंने ब्रीफकेस खोला ही नहीं है, कपड़े निकाले नहीं हैं, जूते निकाले नहीं हैं, सब कुछ उसी में है। धोने वाले कपड़े सारे वो भी इधर उधर करने हैं, सारे समेटने हैं वो भी। तो बस अभी ओन को मिलवा के लाऊंगी उस ट्यूशन वाली टीचर से। ये देखें शिफा, बदतमीज़, इससे तो नहीं ना करते, बुरी बात होती है। अच्छा नहीं, गुस्सा आया था शिफा को। तो बस चलते हैं हम लोग और फिर आके वहाँ से खाने की तैयारी करेंगे। रमज़ान ख़त्म हो गया है, लेकिन जो है अब दोपहर के खाने की टेंशन हुआ करेगी कि अब काम ख़त्म करें, दोपहर का खाना बनाओ। तो आज मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ दिन के लिए। तो बस चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाएंगे भी, अपडेट देते रहेंगे आपको भी साथ साथ। और अपनी टीचर से मिला है अभी, कह रहा है मम्मा मुझे चीज़ दिलाएं। हम चीज़ लेने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक नल है जहाँ से लेडीज़ पानी लेती हैं, नज़र आ रहा होगा। बस दुकान पे चलते हैं। चलो ऑन, आगे चलो। दुकान से हम ये चीज़ें लेके निकले हैं अब, और जाएंगे अब घर की तरफ। और इसमें मोहम्मद अमन खड़ा है, ये शिफा नूर ने भी चीज़ ले लिया। बस अब चलते हैं घर जल्दी जल्दी से। A few moments later। जी, तो चीज़ लेकर हम घर आए थे। आकर हमने चीज़ खाई, हमारी लाइट भी नहीं थी, और उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की। और ये मैंने दाल बनाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दाल चावल बनाऊंगी। पहले मेरा दिल था ब्लैक वाली दाल बनाने का, जो साबुत मसूर होते हैं वो, लेकिन क्योंकि मैंने जब चेक किया तो ब्लैक दाल थी नहीं घर में, और कोई था भी नहीं जो मुझे ला के देता। तो इसलिए फिर मैंने मूंग मसूर और चने की दाल को मिक्स करके वो बनाया है। और चावलों को बस मेरा ये दम लगा हुआ है, हो गया है, बस मैं उतारने लगी हूँ इसको भी।
और हस्बैंड मेरे आए हैं कि मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे फिर वापस जाना है काम पर। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको खाना देती हूँ। तो चावल भी बस मेरे दम होने ही वाला है, 2-3 मिनट रह गए टाइम को। और साथ में मैंने ये थोड़े से प्याज काटे हैं गोल गोल, तो मैंने हरी मिर्च काटी है, सिरका डाला है, तो ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो ये सिरके वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है चावल, दाल चावल के साथ। मैं जब भी दाल चावल बनाऊँ मैं ये ज़रूर काटती हूँ। अभी बस खाना खाते हैं हम, खाना खा के फिर थोड़ा सा बच्चों को सुलाएंगे, रेस्ट करेंगे, खुद भी थोड़ी सी, फिर चाय का टाइम हो जाएगा क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गए हैं। अब अपनी रूटीन पे हम वापस आ चुके हैं। फिर आज तो मुश्किल हो जाएगा मेरा ब्रीफकेस को खोलना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी शाम को ब्रीफकेस खोलूँ, कपड़े निकालूँ और आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाने का मैं सोच रही हूँ। आप लोग बताएं अगर आप मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में येस लिखें और वीडियो को लाइक भी करें। तो फिर मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी, सारी जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी है ना सब कुछ दिखाऊंगी फिर आपको। और शूज़ भी हैं तो वो फिर कभी चले, लेकिन अभी सिर्फ आपको मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी बस हम खाना खाते हैं, हस्बैंड को खाना देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2000 years later. दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई थी, चाय वगैरह पी के मैं खुद भी लेट गई थी और मैंने शिफा को भी सुला दिया था। खुद भी मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला और अभी मेरी आँख खुली है, 6 बज रहे हैं अभी। और अभी मुझे ये जो दोपहर वाले बर्तन हैं मैंने रख दिए थे, ये मुझे धोने हैं। फिर मुझे आटा गूँधना है, शाम के लिए लेट हो गई हूँ, मेरी आँख ही नहीं खुली। तो बस अभी जल्दी जल्दी ये वाला काम ख़त्म करती हूँ सारा। ये देखें चिड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, इट्स मीन मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो बस चलते हैं, काम करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं और फिर आटा गूँधते हैं, रात की तैयारी करते हैं शाम के खाने की। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. किचन में आ जाएं तो काम तो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। काम ऐसे चिपक जाते हैं जैसे शहद को मक्खी चिपक जाती है। खैर मैंने बर्तन भी धो लिए, मैंने आटा भी गूँध लिया और मैंने साथ साथ दूध भी बॉईल कर दिया। जो बकरियों का दूध हमारा रोज़ का होता है वो बॉईल करना होता है क्योंकि वो फिर शिफा ऑन और उसके दद्दा पीते हैं। तो बस अब मुझे जो है थोड़ा ठहर के, अभी तो भूख नहीं है किसी को भी, तो थोड़ा ठहर के बस मैं रोटी पकाऊँगी और फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है। तो बस अब हमारे 2 ही काम रह गए हैं आज के, एक रोटी पकाना रात की और एक चाय बनाना। फिर उसके बाद बर्तन धोएंगे और फिर हमारा आज का काम ख़त्म हो जाएगा। और और उसके बाबा और शिफा जो हैं वो हवेली में बैठे हुए हैं। शाम हो गई है और बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि अगर आप मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हैं कि मेरे पास किस तरह की और कितनी ज्वेलरी है, कौन कौन सी कलेक्शन है, तो आप मुझे कमेंट्स में येस ज़रूर लिखिएगा। तो फिर हम इंशाल्लाह एक ज्वेलरी कलेक्शन का भी ब्लॉग बनाएँगे। और बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।